अमर कुमार। ये कहां पे, बरौनी की घटना है ना, कल की बिहार के बरौनी की घटना है, परसों की घटना है। नाम अमर कुमार राउत है, इनकी मौत हो गई। पूरा परिवार घर उजड़ गया, कोई इनको लौटा सकता है? ये भी बेचारे कि इनके बाल बच्चे होंगे, घर देख रहे हो, कितनी दर्दनाक मौत हुई है, अब सोच के देखो। और ये भारतीय रेलवे है। ऑल्टो गाड़ी लोगे ना, उसमें बैक कैमरा है। ऑल्टो गाड़ी में बैक कैमरा है। 5 लाख का गाड़ी खरीदो, टाटा का पंच, तो उसमें बैक कैमरा है। लेकिन चोट्टा 500 करोड़ का ट्रेनवा में बैक कैमरा नहीं है, पूछ दिया इसको। और हम लोग बुलेट ट्रेन लेके आएंगे। चोट्टा, तुम लोग काहे घाटा में जी रहा है? जूता से निकाल के मारना चाहिए, तो जूतवा से निकाल के हाथ में। इस बेचारे को लौटा सकते हैं लोग? इसका ना घर लौटा सकते, ना कुछ। बेचारे की क्या गलती है यहाँ पर? इतना भारी भरकम ट्रेन में सब कुछ के बाद एक ठो 600 रुपया का कैमरा आता है, बैक कैमरा। तुमको अपने गाड़ी में इंस्टॉल कराना है ना, तो 600 रुपया दो, पटना के एग्जीबिशन रोड में। रेलवे वाले चोट्टा, सुनो तुम लोग, कि 600 रुपया लगेगा पटना एग्जीबिशन रोड में। अब नहीं है, इतना करम फूट गया तो बोलो, हम लोग लगवा देते हैं, किसी का जान नहीं जाएगा इससे। यहाँ पर चोट्टा सब, किसी का परिवार उजाड़ दिया सब। यहाँ पे कभी नहीं लौट के आ सकता है कोई। केवल एक पैसे आप मुआवजा दे देंगे, ये चीज नहीं होता है इंसान का। इंसान को लास्टली एडजस्ट करना पड़ता है यहाँ पर। लेकिन सोचो कि सोच कितना घटिया है, कितना घटिया और कितना नीच भरे हैं सब यहाँ पर, कि आज के जमाने में इस तरह से दर्दनाक मौत हो रही है। विश्व गुरु है, 600 रुपया कैमरा लगाने की औकात नहीं है, और खाओ 5 किलो भात। सोच रहे हो ये सब चीज? अच्छा, हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग को तुम इनडायरेक्टली देखना है, किसी न किसी तरह से हम लोग को घेर बांध के गुस्सा निकालेगा से खान सकते हैं। समझ में आया कि नहीं गया? अभी मतलब आप कल्पना कर सकते हो कि एक सभ्य, ये भारत, मतलब कभी कभी हमको लगता है कि अंग्रेज सबसे ज्यादा, तो ये चोट्टा सब हमारे यहाँ के कर्मचारी सब बर्बाद कर दिया सब। इसको कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं। अच्छा, अगर किसी फिल्म जगत का कोई हीरो का कुकुर बीमार पड़ जाएगा ना, कुत्ता, तो न्यूज में आएगा, फलाना हीरोइन के कुत्ते ने 3 दिन से खाना नहीं खाया। हाँ, क्या तो तुम पटाखा मत छोड़ना, कुत्ता डर जाता है। और ये इंसान, ये मर गया, इसके लिए कोई पूछने वाला नहीं है। माँ बाप ने बहुत प्यार से नाम रखा होगा अमर, नाम रखा होगा अमर, लेकिन मर गए ये। इनकी आत्मा को शांति मिले, परिवार को सहन शक्ति दे ऊपर वाले। हम लोग कर क्या सकते हैं? लेकिन सोचो कितना घटिया डिपार्टमेंट हम लोग जिस रेलवे पे चल रहे हैं यहाँ पे। ये चोट्टे इसी लायक है, ये घाटा के ही लायक हैं। ये समझ में आया कि नहीं गया? मतलब आप क्या बताएं, सुअर को लहंगा पहना देंगे तो हीरोइन नहीं हो जाएगी वो। नहीं समझे? यहाँ पर ये चोट्टा सबको पता नहीं क्या करके रखा है। यहाँ से ना ट्रेन में सीटें खाली हैं, पूरी ट्रेन भी पूरा का पूरा वेटिंग लिस्ट जा रहा है। लोग छठ में दब के आ रहे हैं। चोट्टों को पता है कि छठ आता है बिहार वालों का, तो 10 एक्स्ट्रा ट्रेन नहीं दे सकते हो। मन तो करता है जिसे, मतलब हमको जहां तक लगता है ना, कहियो ना 1857 की क्रांति टाइप का मत हो जाए। नहीं समझ आ गया? पता नहीं लोगों को बर्दाश्त कैसे हो जाता है, मतलब मर कैसे गए लोग यहाँ पर। मतलब हम अभी डिस्कस कर रहे थे पापा से, तो पापा हमारा समझा रहे थे, कुछ बोलिए मत। हम कहे कि मन किया कि अरे 4 गो और केस लगा जाएगा। लेकिन ये सब चीजें देखने को मिलती है। वो भी उस देश में जिसने एशिया में सबसे पहला ट्रेन चलाया। भारत ने एशिया में सबसे पहले ट्रेन चलाया, इस तरह से मौत हुई। ये फोटो जब घर वाले के पास गया होगा ना, माँ देखी होगी तो क्या सोचती होगी, जिसको गोद में खिलाई है। इतना सब हो जाने के बाद भी कुछ ज्ञानी ये ज्ञान देंगे कि भाई ये तो एक हादसा था और हो गया, ये ज्ञान देंगे। वो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। समझ रहे आप? वो लोग ये भी बोलेंगे कि आखिर ये जो आदमी था वो मतलब साइड में क्यों है, बीच में इसका जगह है, ये भी वो बोलेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि ट्रेन हादसा क्यों हुआ, मंत्री क्यों इस्तीफा नहीं दे रहा है। हादसा एक बार होता है ना, कि बार बार हादसा होता है, बार बार ट्रेन पलट रहा है, बार बार पटरी से ट्रेन अलग हो रहा है, तो इसमें किसका गलती है? बार बार जब हो रहा है तो। इतना सब होने के बाद भी रेल मंत्री अपना इस्तीफा नहीं दे रहा है, ना उससे कोई इस्तीफा मांग रहा है, ये सब किसका गलती है? क्या चल रहा है? खाओ तुम लोग 5 किलो अनाज।
सही बोले खान सर, खाओ 5 किलो अनाज और खुश रहो। एक बार कोई चीज़ होता है तो चलो एक बार चीज़ हादसा हो गया, लेकिन जब बार बार दोहरा रहा है, तेहरा रहा है, तो एक हादसा है, ये जानबूझ के हो रहा है। दोस्तों, बिहार के लोग जहाँ कहीं भी होते हैं बाहर, तो वो घर आते हैं छठ में, ये सबको पता है, पूरा देश को पता है। और पूरा देश को ये पता है कि हर साल बिहार किस तरह से किस हालत में ट्रेन में बैठ के जाता है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा भीड़ होता है उस ट्रेन में, और उस ट्रेन में किसी भी तरह अपने परिवार से मिलने, अपने जो इमोशन है छठ पूजा उसको मनाने के लिए मजदूर साल भर खटते हैं। एक तो बिहार में कोई रोजगार नहीं है, और बिहार से बाहर जाते हैं तो गाली सुनते हैं, और उतना पे भी खट खुट के आते हैं। तो ऐसा ट्रेन मिलता है जिसमें अगर एक दिन अगर कोई सरकार को उस ट्रेन में बैठा दिया जाए ना, मोदी जी को एक दिन उसमें बैठा दिया जाए एक दिन के लिए, तो प्राण छूट जाएगा मोदी जी के। ऐसा उसमें भीड़ होता है, और उस भीड़ में लोग आते हैं किसी भी तरह के दबा चबा के, और यहाँ पे किसी भी तरह अपने घर पे आते हैं, अपने परिवार से मिलने आते हैं। और अब बात कर रहे हैं एक साल का बात, ही हर एक साल होता है, हर साल इसी तरह से होता है। 10 को ट्रेन नहीं स्पेशल बिहार के लिए बोल सकता है। और वाह, बन गए हम लोग तो 20 गुरु भाई हैं। खान सर सही बोले हैं। हमारे यहाँ के जो स्टाफ है ना, वो स्टाफ क्या है, हमारे यहाँ के जनता ही है ना। हमारे आपके बीच से कोई गया होगा तो बातों को समझिए, सब एक दूसरे के लूटने पे लगा हुआ है। हर साल बिहार में हर साल बाढ़ आता है। एक दांतों आएगा तो बहुत सारे ज्ञानी लोग बोलेंगे अरे एक तो एक हादसा था, प्राकृतिक था। लेकिन भाई हर साल जब बाढ़ आ रहा है तो बाढ़ को क्यों नहीं, मतलब डिजिटल इंडिया बना रहे हैं हम लोग, समझ रहे हैं। डिजिटल इंडिया है, लेकिन अपना इंडिया का सोशल मीडिया को ऐप नहीं है। अपना सोशल मीडिया को ऐप नहीं, यूट्यूब फेसबुक जितना ट्विटर, जहाँ नेता से ट्वीट खेलता है, अपना कुछ नहीं है। सब कुछ दूसरा ही का है। हम लोग उछल रहे हैं, फ्री में विश्व गुरु बन रहे हैं। हमारे यहाँ नेता का जो चुनाव मुद्दा होता है वो मंदिर मस्जिद होता है। हमारे यहाँ नेताओं का चुनाव ये नहीं होता है कि हाँ हम शिक्षा दी उस पर हम वोट मांग रहे हैं, हम स्वास्थ्य दी, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छा की उस पर वोट मांग रहे हैं, ये सब पर वोट नहीं मांगा जाता है। हमारे यहाँ मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम लड़ाया जाता है। हमारे यहाँ के जो युवा है बेरोजगार घूम रहे हैं, और बाबा लोग करोड़पति बन गए। ये है हमारे यहाँ की रियलिटी। खाओ तुम लोग 5 किलो अनाज, और क्या कह सकते हैं, खूब करो, खाओ अनाज 5 किलो और मरो। कौन सवाल पूछेगा सरकार से, मीडिया तो बिक गया है, समझ रहे हैं आप। कुछ यूट्यूबर भाई है जो सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं, उस पर भी सरकार कानून पे कानून लगाया जा रहा है। ये पता नहीं यार लोकतंत्र है कि क्या तंत्र है। यहाँ जनता के द्वारा नेता चुना जाता है कि नेता जनता का चुनता है। कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा है।